चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो बात करते हैं आज के ट्रेड के बारे में कि ये वाले ट्रेड का कैसे कंफर्मेशन निकाला गया था। ये मार्केट कंटिन्यू हमारे डाउन डायरेक्शन में है। देन उसके बाद एक ट्रेड हमने डाउन डायरेक्शन में वापस से प्लान किया था। ये वाला ट्रेड के कंफर्मेशन कैसे निकाला गया था, जो कि ये सप्लाई एरिया ट्रैपिंग था। तो डिटेल में बात करने वाले इस वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगा कि ऑप्शन चेन डेटा के बेस पे कैसे आप अपने एंट्री को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ईजिली हर एक चीज़ को आप पता कर सकते हो, कहाँ पर बाइंग हो रहा है, कहाँ पर सेलिंग हो रहा है, कहाँ पर ऑर्डर ओपन हुए। तो मॉर्निंग से मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ पहले डिटेल में। सबसे पहले आप देखोगे जो एरिया था 24,500 का स्ट्रॉन्ग लेवल था। बाकी जो ऑर्डर थे वो फ्लैट ऑर्डर थे, जो कि मैं ओपन करके भी दिखाता हूँ। अब जब भी इस तरह के फ्लैट ऑर्डर होते हैं तो मार्केट में ट्रैपिंग होती है, यानी आपका दोनों साइड जो मार्केट की मोमेंटम होती है दोनों साइड होती है। कॉल भी चलता है, इनपुट भी चलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो ऑर्डर है आपका बायर्स का भी है सेलर्स का भी है, पर बायर सेलर दोनों है, बायर सेलर दोनों है, दिन सेलर्स है, दिन यहाँ पर बायर्स है। तो बायर एंड सेलर जब दोनों है तो दोनों तरफ मार्केट चलती है। तो एक क्लियर पिक्चर था माइंड में कि मॉर्निंग में जो भी हमारा ट्रेड होगा वो आपका दोनों साइड से। तो पहला जो ट्रेड यहाँ पर एक्टिव होता है उस चीज़ को आप ध्यान देना। यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस एक है 24,000, आप देखोगे 400 वाली स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। और ये वाला जो आप देखो ये प्रीवियस डे का आपका क्लोजिंग एरिया है, राइट। प्रीवियस डे का तो 24,000 आप देखोगे, यहाँ पर ध्यान रखना है 24,300। अभी आगे हम लोग बात करें कि यहाँ पर हमने प्लानिंग क्यों किया था। यहाँ मार्केट जब भी आया उसके बाद अच्छा खासा मार्केट आपका डाउनफॉल हुआ, और जिसमें मैंने जो ट्रेड किया था उसमें 6,000 रुपये का प्रॉफिट होता था आपका सिंपल एक लॉट से, क्योंकि मैंने पहले एंट्री बनाया था जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। आप लोग का थोड़ा सा कम हुआ होगा, लेकिन इतना ही आसपास 4-5 हज़ार के आसपास हुआ होगा, ठीक है। तो बात करते हैं पहले ट्रेड के बारे में एंड कि इसके ऊपर क्या अप्रोच था। और एग्जैक्टली मार्केट आप देखोगे यहाँ पर डाउन डायरेक्शन है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका एक बैच स्टार्ट होने, बहुत सारे लोग आपका कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे। न्यू बैच स्टार्ट होगा 2 मार्च को, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका फ़ोन नंबर है, डिटेल्स आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो डिटेल आपको मिल जाएगा, ओके। तो जो हमने ट्रेड के लिए पहले जो कन्फर्मेशन निकाला था एंड ये है उसका ऑप्शन चैन चार्ट 24,400 पे। आप ध्यान समझिएगा क्यों ट्रैपिंग पे क्यों ट्रेड किया जाता है। यहाँ पर आप नोटिस करो कि वॉल्यूम जो है आपका 5,77,000 है, उसके अपोजिट साइड वही स्ट्राइक प्राइस है। ध्यान रखना 24,400। जिस स्ट्राइक प्राइस पे ब्रेक पे हम प्लान कर रहे हैं, यानी जिस स्ट्राइक प्राइस पे आप देख लो 24,400, राइट। 24,400 ये वही स्ट्राइक प्राइस है जिसका हमने डेटा देखा था कि यहाँ से मार्केट आपका ट्रैप हो सकती है, क्योंकि वॉल्यूम आपका सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर आपका वॉल्यूम कम है, राइट। ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे यहाँ पर आपका कम है, ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। अब रही बात चेंज ओपन इंटरेस्ट की, अब देखो जब भी मार्केट का जो अटेम्प्ट होता है ना, अगर वो सपोर्ट बना रही है और सपोर्ट से वापस मार्केट आ रही है और चेंज हुआ अगर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये रिटेल ऑर्डर होगा और ये होगा ट्रैपिंग। इसलिए होगा क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर आप देखो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम भी है और सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो बड़े प्लेयर कहाँ पर एक्टिव है, आपका कॉल साइड में एक्टिव है। किस साइड एक्टिव है, कॉल साइड में। जब कॉल साइड में एक्टिव है तो ये वाला जो ऑर्डर है जो कि वॉल्यूम के साथ यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, क्योंकि क्लियरली शिफ्टिंग है, तो ये क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट होगा। जब शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट होगा हैवी वॉल्यूम के साथ, तो 24,400 के ये जो रिटेल ऑर्डर होता है ये ट्रैपिंग होता ही होता है। और ये ईजिली मार्केट क्या होती है, इसको ब्रेक करके कंटिन्यू जा सकती है। ईजिली मार्केट क्या होती है, ब्रेक करके कंटिन्यू होती है। इसी वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि वॉल्यूम पे फोकस करो, राइट। हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि वॉल्यूम पे आप फोकस करो, वॉल्यूम आइडेंटिफाई करोगे तो ही ट्रेड निकलेगा, राइट। क्लियरली आपके पास यहाँ पर ऑप्शन था, जो लोग भी ऑप्शन चैन देखते हैं क्लियर कट यहाँ पर कंफर्मेशन है, और इसमें और कोई भी लॉजिक नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है कि आपका पुट साइड में आप देखोगे ना तो ओपन ट्रस्ट है, ना ही आपका ज़्यादा वॉल्यूम है। जो ज़्यादा आपका चीज़ें इंक्रीज हो रही है वो चेंज हुआ इंक्रीज हो रही है, क्लियरली आप देखो शिफ्टिंग हो रही है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट के साथ है, यानी बड़े प्लेयर के साथ है, प्लस न्यू ऑर्डर यानी चेंज ओपन इंटरेस्ट में रिटेल ऑर्डर, ठीक है। तो बड़े लोग के साथ ट्रेड कर रहे हैं। जो ये छोटा है आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट है रिटेल ऑर्डर, ये बड़े लोग के साथ है। जब बड़े लोग के साथ होते हैं तो मार्केट क्या होती है, उसी डायरेक्शन में चलती है। तो यहाँ पर आप मार्केट आप देख सकते हो उसी डायरेक्शन में 1 बे आया, जो टारगेट के लिए हमने बताया था आपको कि ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग है 24,000, आपका कौन सा लेवल था 24,300 का। एग्जैक्टली मार्केट उस टारगेट को हिट करती है, राइट। उसी टारगेट को मार्केट एग्जैक्टली मार्केट क्या होती है, हिट करती है। तो ये तो हमारा पहला ट्रेड का प्लान था जो कि हमने सक्सेसफुली यहाँ पर एंटर किया। यहाँ पर 24,500 का पुट हमने भी प्लान किया था। एक 50 आपका बाइंग है, 131 पे हमारा ये स्टॉप लॉस वगैरह है, तो ये सारा कुछ था। ये लगभग 50 पॉइंट मार्केट मोमेंटम गया था।
देन उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे हमने कुछ ट्रेड के लिए प्लानिंग किया। एक बार डाउन ट्रेंड आ जाने दो, एक बार डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने दो, फिर प्लान करते हैं, राइट। तो एक सप्लाई एरिया हमने ड्रॉ किया था। जब सप्लाई एरिया पे मार्केट आ गई तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है बहुत ही कम इंक्रीज हो रहा था। देखो सप्लाई एरिया से प्राइस तभी ट्रैक होते हैं, आपका जो ट्रैक किया जाता है पहले से आपको ट्रैक करना होता है, देन अटैक जब होती है माल तो वॉल्यूम होना जरूरी है। लेकिन जो हमारा कॉल साइड का जो वॉल्यूम था जहाँ से मार्केट आपका ड्रॉप हुआ था, वो आपने नोटिस किया 24,400 पे हमारा क्या था, सेलर्स था, मॉर्निंग में सेलर्स था। और बायर्स जो था वो हमारा सपोर्ट लेवल कहाँ था, 24,000 आप देखोगे 300 पे, राइट। मार्केट क्या है, बायर्स एरिया से मार्केट क्या है, मूवमेंट कर रही है। ऐसे में क्या होता है कि आपका जो अगर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है तो कोई भी ये सेलर्स एरिया होता है उसको मार्केट क्या होती है, ब्रेक कर जाती है। तो ये छोटा छोटा जो ट्रेंड आ रहा था ना, इससे क्लियर आइडिया लग गया था कि ये आपका टूटने ही वाला है। तो हम लोगों ने एंट्री भी बनाया था, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके हमने यहाँ पर बाहर हो गया। देखिए दोस्तों, जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, जब आपके पास कंफर्मेशन नहीं है, इसका मतलब ये कि आपको वहाँ से छोटा सा स्टॉप लॉस लेके ऐसा लेके आपको निकलना पड़ेगा। आपको दूसरा फाइंड करना है जहाँ पर बड़े ऑर्डर है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं उसी ट्रेड में अटक जाते हैं, राइट, उसी ट्रेड में अटक हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है ट्रेडर की। ट्रेड में अटकना नहीं है, जब आपको कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो सेलर इंटर तो है बट वॉल्यूम बहुत कम है, देखते रहना, एसएल टाइट रखना, राइट। मैंने अपने एसएल टाइट रखा, 700 रुपए का हमने एसएल दिया, नहीं उसके बाद हमने आउट हो गए मार्केट से, राइट, हिट किया हमने, आउट हो गया। देन उसके बाद वही ट्रेड में आप देखोगे थोड़े ही देर बाद अगेन कंफर्मेशन मिलता है मार्केट में, एंड ये वाला सेलियस एरिया से अच्छा खासा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। अब जो मार्केट थी वो आपके 24,000 के पास से मार्केट रिवर्स हो रही है। तो कितना है, 24,000 आपका 370, राइट। तो मार्केट क्या है, 30 पॉइंट दूर था हमारे, क्या था, सेलेस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, और ये मिल गया सप्लाई एरिया जहां से आपका सेलेस इंटर होना स्टार्ट हुआ। इसका मतलब ये है कि ये रेजिस्टेंस क्या करे, स्ट्रॉन्ग करेगा अपना यहाँ पर पोजीशन, और ऑटोमेटिक मार्केट अगेंस्ट सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो ये हमने पूरा प्लान किया था, और ये था हमारे पास एक TP1 है और TP2 है, यानी 24,300 और आपका 24,270, ठीक है। तो ये हमारा प्लान था। फिर मैं दोबारा एंटर यहाँ पर करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 24,400 का पुट है, और अच्छा खासा मार्केट ये हमारे फेवर में चलती है, और अच्छा खासा मार्केट डाउन होता है। मैंने एंट्री किया 6,000 से पहले। हमने यहाँ पर क्या, पहले आपने देखा कि पहले हमने 6,000 प्रॉफिट किया, 700 हमने लगभग 800 रुपये हमने लॉस किया। फिर उसके बाद ये लॉस करके सीधा हमने क्या गया, कम बैक किया, सीधा 6,000 से 10,000 कर दिया, ठीक है, उसी ट्रेड पे हमने इंटर करके, ठीक है। अब ये समझते हैं कि इसके पीछे का रीजन क्या था, एंड डेटा में हमने ऐसा क्या देखा कि मार्केट अगेन उसी एरिया पे आया जो हमारा टीपी टारगेट था 24,300 का, ठीक है। 24,300 का जो टारगेट हमने प्लान किया था, उसी बायर्स एरिया में वापस एंटर होती है। तो यहाँ पर आप ध्यान से आप समझिएगा इस डेटा को। बहुत सारे लोग इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मानते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मानते हैं। देखिए दोस्तों, सपोर्ट कब काम करता है, आपको ये चीज़ें पता है कि ये आपका हाई बी वॉल्यूम है, हाई बी ओपन ट्रस्ट है, और चेंज ओपन ट्रस्ट है, जो कि हाँ करेक्ट है। अगर आप ये बोलते हो कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, बिल्कुल करेक्ट है, आपकी बात 100% सही है कि ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल काम करेगा नहीं काम करेगा, वो कैसे आप पता करोगे। वो देखो यहाँ पर है, ये जो शिफ्टिंग हो रही है मार्केट, यानी 24,300 से 24,400, ये गलत डायरेक्शन में हो रही है। सबसे बड़ी गलती सपोर्ट की यही है कि ये जो शिफ्टिंग कर रहा है वो गलत डायरेक्शन में कर रहा है, राइट। मार्केट गिर रही है डाउन, शिफ्टिंग हो रही है अप, और ये जो चेंज ओपन ट्रस्ट है ये रिटेल ऑर्डर है यहाँ पर सबसे ज़्यादा, राइट। और आप मार्केट को शिफ्टिंग कर रहे हो अप डायरेक्शन में। चलो मानते हैं कि आपका जो सपोर्ट था, जिसके वजह से मार्केट फर्स्ट टाइम मार्केट क्या हुआ आप देखोगे, उसी एरिया से मार्केट बाउंस हुआ। तो यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा, तो ये रहा, ठीक है। 24,300 से जो आपने शिफ्टिंग किया उसके बेस पे मार्केट गया एंड सप्लाई एरिया को ब्रेक किया। लेकिन जब मार्केट नेक्स्ट सप्लाई एरिया और नियर रेजिस्टेंस लेवल 24,400 से मार्केट आपका डाउन डायरेक्शन में आ रही है, तो ये शिफ्टिंग काम ही नहीं करेगी, क्योंकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, सेकंड अटेम्प्ट हो गया, राइट। और ये जो सपोर्ट लेवल है ये चेंज वाई के साथ है, तो मार्केट क्या करेगी, सपोर्ट एरिया तक ईजिली मार्केट आके ब्रेक कर सकती है। यानी ये सपोर्ट आपका काम तभी करेगा जब आपका शिफ्टिंग क्या होगा, सही डायरेक्शन में होगी। प्राइस जो है आप देखो, प्राइस की जो डायरेक्शन है वो डाउन डायरेक्शन में, राइट। शिफ्टिंग जो है वो अप डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट चल रहे हैं,
ठीक है, दोनों चीजें क्या हो रही हैं, अपोजिट चल रही है। और ये क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट, ये है आपका थर्ड टाइम। थर्ड टाइम मार्केट आ रही थी, तो थर्ड टाइम या सेकंड टाइम में शिफ्टिंग काम नहीं करती। ठीक है, ना तो ये सेकंड टाइम में काम करेगा, ना तो ये थर्ड टाइम, ये फर्स्ट टाइम में सिर्फ काम करता है। इसी का हमने एडवांटेज लिया, फिर हमने चेक किया कि वॉल्यूम किस साइड सबसे ज़्यादा है। क्योंकि जब भी मार्केट आपका रेंजिंग होता है, जब भी मार्केट आपका ये क्या है, ये पूरा का पूरा साइडवे ही मार्केट है, आप देखो। ठीक है, ये है आपका रेजिस्टेंस और ये आपका सपोर्ट। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट ट्रेड कर रही है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि आपका वॉल्यूम जिस तरफ होगा साइडवे मार्केट में, उसी तरफ मार्केट मोमेंटम करेगी। तो हमने यही चीज़ यहाँ पर नोटिस किया कि वॉल्यूम हमको किस साइड मिला है, 24 लाख आपका है, यहाँ पर सिर्फ 21 लाख है। ठीक है, तो आपको क्लियर कट यहाँ पर आपको वॉल्यूम मिल गया। और ओपन ट्रक की साइड सबसे ज़्यादा है, कॉल साइड 2,32,000 है, यहाँ पर सिर्फ 1,59,000 है, जो कि आपका 1,60,000 है ना। तो ये चीज़ से क्लियर होगा। पहली बात तो ये शिफ्टिंग गलत दिखा रहा है, राइट। दूसरी बात ये कि जो आपका जो ये वॉल्यूम है वो बहुत कम है, और हमारा कॉल साइड में वॉल्यूम भी ज़्यादा है, और आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी कम है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट भी ज़्यादा है। और मार्केट क्या है आपका साइडवे यानी रेंजिंग मार्केट है, तो इजीली मार्केट वापस इस सपोर्ट तक आपका अटेम्प्ट कर जाएगी। ऐसे केसेस में आपका वापस मार्केट डायरेक्शन में चली जाती है, जिस डायरेक्शन में मार्केट चल रही होती है। यानी अगर डाउन डायरेक्शन में चल रही है वो मार्केट क्या करेगी, वही डायरेक्शन आपका दोबारा मार्केट क्या करती है, आपका कंटिन्यू कर जाती है। ठीक है, सिंपल सा अप्रोच है और बहुत ही पावरफुल चीज़ है। हमेशा ध्यान रखो, शिफ्टिंग आपकी ये गलत तरीके से आपकी नहीं काम। ठीक है, शिफ्टिंग का मतलब ये है कि फर्स्ट अटेम्प्ट आ रहे हो मार्केट से, यहाँ से रिवर्स हो गया, अब ये जितना मोमेंटम हुआ ये शिफ्टिंग का अपना कंप्लीट हो गया। अगर दोबारा मार्केट आ रही है, अगर शिफ्टिंग दिखाई दे रहा है मार्केट में कि अभी भी ऑर्डर आपका शिफ्टिंग में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसका जो काम था वो हो चुका है, लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा है, तो मतलब कि कहीं ना कहीं ये गलत आपको आपको ये पर डिसीजन लेने के लिए मजबूर करेगा, राइट। अगर आप डेटा देखते हो तो ये गलत आपका ये इंडिकेट कर रहा है मार्केट को, गलत डायरेक्शन आपको ये दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में शिफ्टिंग नहीं काम करेगी, है ना। तो इसको हटाओ आप, राइट। इसी का हमने अप्रोच निकाला है, सिंपल आपका वॉल्यूम और आपका ओपन ट्रस्ट। यही सिंपल से हमारे पास कंफर्मेशन थे कि मार्केट क्या होगी, वापस डाउन आ सकते हैं। देन उसके बाद मार्केट अप गया, देन अगेन मार्केट डाउन आया। और भी हमने छोटे छोटे ट्रेड किए हैं। अब देखो, जो हमने इसको 10,000 में कन्वर्ट किया, मैंने और भी छोटे छोटे ट्रेड किए, जैसे 11,000 हुआ। और भी यहाँ पर हमने जो रिवर्सल ट्रेड के लिए प्लान किया था सेंसेक्स में 80,300। अब ये सारे ट्रेड देखो, बहुत चीज़ें होती हैं, ट्रेड भी कर रहा हूँ, अपडेट भी कर रहा हूँ, दो दो ग्रुप में, तो बहुत सारा टाइम निकल जाता है, राइट। तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा स्कैल्पिंग मारा यहाँ पर, फिर उसके बाद एक लास्ट ट्रेड हमने यहाँ पर ओपन किया, और वही ट्रेड जो था, एंड यहाँ पर हमने एक अप्रोच लगाया, एंड सिंपल एंड सेंसेक्स में जब मार्केट आपका गिरना स्टार्ट हुआ था, अब देखो इस चीज़ का हमने यहाँ पर अपडेट भी किया था। मैं आपको सबसे पहले दिखाया था अपडेट। निफ्टी का जो चार्ट है, आपको यही चीज़ तो ऑब्जर्व करनी होती है मार्केट में दोस्तों। निफ्टी का और सेंसेक्स का चार्ट बिल्कुल एक जैसा होता है, राइट। अब ये देखो, स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था। मैंने देखा सेंसेक्स जो है वो भी अपना सप्लाई एरिया में ही है, राइट। सप्लाई एरिया में ही वॉल्यूम जो है आपका 24,000 कहाँ पर है, 24,000 आपका 400 पे था। ठीक है, अब ये अगर ब्रेक नहीं हो रहा, अगर ये ब्रेक टूटा नहीं, तो इसका मतलब मार्केट यहाँ से आपका रिवर्स होगी। तो रेजिस्टेंस जो लेवल है 370, और आप देखोगे यहाँ पर 30 पॉइंट ही ऊपर आपका रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे 70 पॉइंट दूर आपका सपोर्ट लेवल है। तो सपोर्ट एरिया क्या आपका खाली है, ज़्यादा दूर है, रेजिस्टेंस आपका बहुत नियर बाई है। ठीक है, और आपका क्या है कि ये सप्लाई एरिया से मार्केट एक बार गिर चुकी है, दो बार गिर चुकी है, अगर दोबारा अगर यहाँ पर मार्केट नहीं गया आपका अप डायरेक्शन ब्रेक हो, इसका मतलब यहाँ पर अच्छा खासा मार्केट फॉल कर सकता है। सेम इसी रूल को हमने फॉलो किया, और जो हमारा पहले से अप्रोच चल रहा है कि वॉल्यूम जो है वो किस साइड ज़्यादा है आपका, और ओपन ट्रस्ट किस साइड ज़्यादा है, कॉल साइड में। जैसा अभी आपने देखा कि कॉल साइड में ही आप देख रहे हो वॉल्यूम और ओपन ट्रस्ट दोनों ज़्यादा चल रहे हैं। यानी बड़े प्लेयर हमेशा क्या करेंगे, वो फ्रेश एरिया, टॉप एरिया पे ही मार्केट वहाँ से सेल करेंगे, क्योंकि सबको लगेगा कि यहाँ से बाइंग आ सकती है, लेकिन वहाँ पर वो उल्टा काम करते हैं, राइट। तो यही आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कैसे वो लोग सोचते हैं। देन उसके बाद हमने प्लान किया, और सीधा हमने 10,000 को सीधा कन्वर्ट कर दिया 18,000 में। ठीक है, सीधा हमने 10,000 प्रॉफिट को यहाँ पर 18,000 में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो छोटे छोटे ट्रेड भी निकलते हैं, बड़े बड़े भी ट्रेड निकलते हैं, बस सिंपल आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे सेम रूल के साथ आपको ट्रेड करना है, या आप वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ओके, बाकी इन डेप्थ में अगर आपको सीखना है तो ये बैच 2
मार्च को स्टार्ट होगा। आप लोग ज्वाइन कीजिए और डिटेल में आप सीखिए कैसे डेटाबेस पे ट्रेड होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।